नेपाल का राजा जब थे कि मुख्य कानून 6, माने मुख में जो आया वही कानून है। यहाँ जो है यही चीज चल रहा है, जो कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इस मंदिर का व्यवस्था हो रहा है। हमको कलेक्टर जवाब देते, हम पूछ रहे हैं प्रश्न कि जब आपने यह निर्देश दिया और अखबारों में भी छपा कि एसडीओ का स्टेटमेंट था कि वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार से इनको हटाया जाता है, तो अगर आपने उनको हटाया तो आपने लिया कब? और अगर आपने लिया नहीं तो ये दस्तखत करके ड्यूटी चार्ज कैसे बटा? ये तो प्रशासनिक काम है, ये बिल्कुल प्रशासनिक काम है। तो इसका मतलब विदाउट एसडीओ, विदाउट डीसी, विदाउट कमिश्नर के कंसेंट के बिना यह ड्यूटी चार्ट दिया गया, तो ये ड्यूटी चार्ट बांटने वाला होता कौन है? इस मंदिर का प्रभारी? पंडा धर्मचीत सभा के पूर्व महामंत्री दुर्लभ मिश्र ने बैजनाथ मंदिर की कुव्यवस्था पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में दुर्लभ मिश्र ने कहा कि बैजनाथ मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त को शिवलिंग से छेड़छाड़ के मामले में गत दिनों दंडित किया गया था। उनसे मंदिर का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीन लिया गया था। फिर रमेश परिहस्त किस हैसियत से मंदिर कर्मचारियों को ड्यूटी बांट रहे हैं, उनके रोस्टर में साइन कर रहे हैं और उसे बाकायदा जारी कर रहे हैं। दुर्लभ मिश्र ने 3 अप्रैल को रमेश परिहस्त के साइन से जारी मंदिर कार्यालय के पत्र को मीडिया को दिखाते हुए एसडीओ से पूछा है कि आखिर मंदिर कार्यालय के मुख्य प्रबंधक किस हैसियत से मंदिर कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर बना रहे हैं और उसे जारी कर रहे हैं। दुर्लभ मिश्र ने आरोप लगाया है कि रमेश परिहस्त सिर्फ कागज पर दंडित हुए हैं, जबकि हकीकत में वे अभी भी मंदिर के सारे कार्यों को कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या अन्य कार्य हो, जिसका सबूत उनके पास उपलब्ध है। इसीलिए एसडीओ से मांग करते हैं कि रमेश परिहस्त के साइन से जारी ड्यूटी रोस्टर को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। हालांकि मैनेजर तो उनका बहाली हुआ नहीं था, जहां तक हम जानते हैं कि जब ये टीपी सिन्हा और डिस्ट्रिक्ट जज मिश्रा जी थे और एसपी साहब थे, 3 आदमी की जब कमेटी हाईकोर्ट ने 2000 ईस्वी में बनाई थी, तो उसमें रमेश परिहत पर पहले अनेक चार्जेस था। तो रमेश परिहत को लाया गया मंदिर में कि अच्छी व्यवस्था, उसमें एक ही शर्त रखा गया है कि पंडा और प्रशासन, चूंकि बहुत ज्यादा हंगामा हो गया था, तो पंडा और प्रशासन के बीच की एक कड़ी के रूप में ये काम करेंगे। एक भ्रष्ट कमिश्नर था जो अभी जेल में है, भोटवार जेल में, प्रदीप कुमार जी। तो प्रदीप कुमार जी को तो खाली पैसा कमाने से मतलब था, जिसके चलते अभी वो जेल में काट ही रहे बेचारे बुढ़ापा में। उन्होंने एक आदेश निर्गत किया कि ये मैनेजर हो, बाद में मुख्य मैनेजर हो गए। चलिए, वो भी अच्छी बात है। योग्यता के आधार पर तो कुछ नहीं है, अनुभव जो हो, अनुभव के आधार पर वो मैनेजर है। उनका अनुभव बहुत अच्छा सटीक अनुभव है। हमें भी कभी कभी पसंद आता है कि इतना मोटा छड़ी लिए, पगड़ी बांधे, चल दिए। ये अनुभव उनका बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मंदिर को लूटने के लिए उनको या अधिकारी को, जो अधिकारी हैं, लूटने के लिए उनको छोड़ दिया जाए, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और इनको जो है सीओ, कमिश्नर दुमका और डीसी देवघर और एसडीओ देवघर, ये स्पष्ट कर देना चाहिए आम लोगों को बीच में। पहली बात, हम इन अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह मंदिर एक पब्लिक ट्रस्ट है, और पब्लिक ट्रस्ट का जो है सो पहले रूल पढ़ लीजिए। इस मंदिर का मालिक सरकार भी नहीं है, इस मंदिर का मालिक बाबा बैद्यनाथ है, और उसके कस्टोडियन के रूप में चेयरमैन चीफ मिनिस्टर हैं, और चेयरमैन के अंडर काम करने वाले कमिश्नर और डीसी और एसडीओ जो हैं, सो उसका मैनेज करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद जो उसके नीचे ऑफिसर है उनके बताए हुए डायरेक्शन को संचालन करेंगे। पब्लिक
प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक ट्रस्ट है, ये कुछ होता है नहीं, यहाँ बजट पास होता है, न यहाँ हम लोगों को शरीक किया जाता है कि क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, न यहाँ आज तक बजट की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। कौन चीज में बजट दे हम लोग, ये कोई भी काम यहाँ नहीं होता है। इस मंदिर को नेपाल में जो था, नेपाल का राजा जब थे कि मुख्य कानून 6 माने मुख में जो आया वही कानून है, यहाँ जो है यही चीज चल रहा है, जो कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इस मंदिर का व्यवस्था हो रहा है। हमको कलेक्टर जवाब देते, हम पूछ रहे हैं प्रश्न कि जब आपने यह निर्देश दिया और अखबारों में भी छपा कि एसडीओ का स्टेटमेंट था कि वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार से इनको हटाया जाता है, तो अगर आपने उनको हटाया तो आपने लिया कब? और अगर आपने लिया नहीं तो ये दस्तखत करके ड्यूटी चार्ज कैसे बटा? ये तो प्रशासनिक काम है, ये बिल्कुल प्रशासनिक काम है। तो इसका मतलब विदाउट एसडीओ, विदाउट डीसी, विदाउट कमिश्नर के कंसेंट के बिना यह ड्यूटी चार्ट दिया गया, तो ये ड्यूटी चार्ट बांटने वाला होता कौन है इस मंदिर का प्रभारी? एक दूसरी बात, ये निश्चित है कि हम इनको मैनेजर नहीं मानते हैं और उस आदेश को हम, भ्रष्ट कमिश्नर के आदेश को हम रिजेक्ट करते हैं कि उसको कोई औचित्य और अधिकार नहीं था कि वो किसी व्यक्ति विशेष को एक्सटेंशन करे, व्यक्ति विशेष को जाकर के आप मैनेजर बनावे, और ये कानूनी अधिकार उनको नहीं है। ऐसी स्थिति में यह जानना जरूरी होता है आम लोगों को, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक ट्रस्ट है, कि आखिर किस आधार पर और कौन से दृष्टिकोण से ये दिया। सबसे पहले तो हम ये मांग करेंगे एसडीओ से कि ये तुरंत अविलंब इस आदेश को निरस्त करे और साथ ही साथ आम लोगों को यह सूचित करे कि ये चीज नहीं है, इसका मान्यता नहीं दी जाएगी।